ओम शांति। सुनते हैं 26 नवंबर 81 के अव्यक्त मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त मुरली का टाइटल है सहयोगी ही सहज योगी। आज की मुरली में बाबा ने ब्राह्मण जन्म का पहला वरदान कौन सा है और इसको जीवन में कैसे लाना है। फिर बाबा ने वरदान को सदा कायम रखने की सहज विधि क्या है। फिर थर्ड, बाबा ने किस बात में बच्चे अलबेले बन जाते हैं। और लास्टली, व्यवहार में आते कौन सी बात चेक करें। तो सुनते हैं 26 नवंबर 81 की मुरली, सहयोगी ही सहज योगी। आज बाप दादा अपने स्वराज्य अधिकारी राज ऋषि भविष्य में राज्यवंशी बच्चों को देख रहे हैं। अभी सभी सहज योगी अर्थात राज ऋषि हो। बाप दादा सभी बच्चों को वर्तमान वरदानी समय पर विशेष वरदान कौन सा देते हैं। सहज योगी भाव। यह वरदान अनुभव करते हो। योगी तो बहुत बनते हैं, लेकिन सहज योगी सिर्फ संगम योगी आप श्रेष्ठ आत्माएं बनती हो। क्योंकि वरदाता बाप का वरदान है। ब्राह्मण बने अर्थात इस वरदान के वरदानी बने। सबसे पहला जन्म का वरदान यही सहज योगी भाव का वरदान है। तो अपने आप से पूछो, वरदानी बाप, वरदानी समय और आप भी वरदान लेने वाली श्रेष्ठ आत्माएं हो। इस वरदान को सदा बुद्धि में याद रखना, यह है वरदान को जीवन में लाना। तो ऐसे वरदान को सदा प्राप्त की हुई आत्मा, प्राप्ति स्वरूप आत्मा समझते हो। वह मेहनत भी करनी पड़ती है। सदा वरदानी आत्मा हो। इस वरदान को सदा कायम रखने की विधि जानते हो। सबसे सहज विधि कौन सी है, जानते हो ना। सदा सरव के और सेवा में सहयोगी बनो। तो सहयोगी ही सहज योगी हैं। कई ब्राह्मण आत्माएं सहज योग का अनुभव सदा नहीं कर पाती। योग कैसे लगाएं, कहाँ लगाएं, इसी क्वेश्चन में अब तक भी हैं। सहज योग में क्वेश्चन नहीं होता और साथ साथ वरदान है और वरदान में मेहनत नहीं होती है और सहज सदा स्वतः ही रहता है। अर्थात सहज योगी वरदानी आत्मा स्वतः निरंतर योगी होती है। नहीं रहते इनका कारण प्राप्त हुए, बाबा ने कहा, प्राप्त हुए वरदान को व ब्राह्मण जन्म के इस अलौकिक गिफ्ट को संभालना नहीं आता। स्मृति द्वारा समर्थी रखने में अलबेले बन जाते हो। नहीं तो ब्राह्मण और सहज योगी ना हो तो ब्राह्मण जीवन की विशेषता ही क्या रही। वरदानी होते भी सहज योगी नहीं तो और कब बनेंगे। यह नशा और निश्चय सदा याद रखो, यह हमारा जन्म का वरदान है। इसी वरदान को सर्व आत्माओं के प्रति सेवा में लगाओ। सेवा में सहयोगी बनना यही विधि है सहज योगी की। अमृत वेले से लेकर सहयोगी बनो। सारे दिन की दिनचर्या का मूल लक्ष्य एक शब्द रखो कि सहयोग देना है।
सहयोगी बनना है। अमृत वेले बाप से मिलन मनाकर बाप समान मास्टर बीज रूप बन, विश्व कल्याणकारी बन, सर्व आत्माओं को अपनी प्राप्त हुई शक्तियों के द्वारा आत्माओं की वृत्ति और वायुमंडल परिवर्तन करने के सहयोगी बनो। कैसे कैसे सहयोगी बनना है बाबा बता रहे हैं। भिन्न भिन्न तरीके से हम कैसे बाबा के कार्य में सहयोगी बन सकते हैं। बीज द्वारा सारे वृक्ष को रूहानी जल देने के सहयोगी बनो, जिससे सर्व आत्माओं रूपी पत्तों को प्राप्ति के पानी मिलने का अनुभव हो। ऐसे अमृत वेले से लेकर जो भी सारे दिन में कार्य करते हो, हर कार्य का लक्ष्य है सहयोग देना है, सहयोग देना है। चाहे व्यवहार के कार्य में आप जाते हो, प्रवृत्ति को चलाने के कार्य में रहते हो, लेकिन सदा ये चेक करो लौकिक व्यवहार में भी 100% व साथियों के प्रति शुभ भावना और कामना से वायुमंडल रूहानी बनाने का सहयोग दिया। चेक करो, सहयोगी बनाओ रूहानी वातावरण बनाने में। वह ऐसे ही रिवाजी रीति से अपना ड्यूटी बजाकर आ गए। जैसा जिसका ऑक्यूपेशन होता है वह जहां भी जाएंगे अपने ऑक्यूपेशन प्रमाण कार्य जरूर करेंगे। आप सबका विशेष ऑक्यूपेशन ही है ना, क्या सहयोगी बनना है। वह कैसे भूल सकते हो। तो हर कार्य में सहयोगी बनना है, अर्थात सहज योगी बन जाएंगे। कोई भी सेकंड सहयोगी बनने के सिवाय ना हो। चाहे मनसा में सहयोगी बनो, चाहे वाचा से सहयोगी बनो, चाहे संबंध संपर्क के द्वारा सहयोगी बनो, चाहे स्थूल कर्म द्वारा सहयोगी बनो, लेकिन सहयोगी जरूर बनना है, क्योंकि आप सभी दाता के बच्चे हो ना। और दाता के बच्चे सदा देते ही रहते हैं। तो क्या देना है, क्या देना है? सहयोग। स्व परिवर्तन के लिए भी स्वयं के भी सहयोगी बनो। वाह स्वयं के भी सहयोगी बनो। कैसे? साक्षी बन स्व के प्रति सदा शुभ चिंतन की वृत्ति और रूहानी वायुमंडल बनाने के लिए स्व प्रति भी सहयोगी बनो। जब प्रकृति अपने वायुमंडल के प्रभाव में सभी को अनुभव करा सकती है, जैसे सदा गर्म प्रकृति अपना वायुमंडल पर प्रभाव डालती है, ऐसे प्रकृति जीत सदा सहज योगी आत्माएं अपने रूहानी वायुमंडल का प्रभाव अनुभव नहीं करा सकती क्या? क्यों नहीं करा सकती बाबा? जरूर करा सकते हैं, है ना। सदा स्व प्रति और सर्व के प्रति सहयोग की शुभ भावना रखते हुए सहयोगी आत्मा बनो। वह ऐसा है, वह ऐसा कोई करता है, यह नहीं सोचो। कैसा भी वायुमंडल है, व्यक्ति है, मुझे सहयोग देना है। ऐसे सभी ब्राह्मण आत्माएं सदा सहयोगी बन जाएं तो क्या हो जाएगा? सभी सहज योगी स्वतः हो जाएंगे, क्योंकि सर्व आत्माओं का सहयोग मिलने से कमजोर भी शक्तिशाली हो जाते हैं। कमजोरी समाप्त होने से सहयोगी तो हो ही जाएंगे ना। कोई भी प्रकार की कमजोरी मुश्किल व मेहनत का अनुभव कराती है। शक्तिशाली है तो सब सहज है,
तो क्या करना पड़े? सदा, चाहे तन से, मन से, धन से, मनसा से, वाणी से व कर्म से सहयोगी बनना है। अगर कोई मन से नहीं कर सकते तो तन और धन से सहयोगी बनो। मनसा वाणी से नहीं तो कर्म से सहयोगी बन जाओ। संबंध जुड़वाने व संपर्क रखाने में सहयोगी बन जाओ। सिर्फ संदेश देने के सहयोगी नहीं बनो, अपने परिवर्तन से भी सहयोगी बनो। अपने सर्व प्राप्तियों के अनुभवी सुनाने के सहयोगी बनो। अपने सदा हर्षित रहने वाली सूरत से सहयोगी बनो। कितने प्रकार का आज बाबा ने सहयोग बताया। किसी के गुणों का दान द्वारा भी सहयोगी बनो और किसी को उमंग उत्साह बढ़ाने के सहयोगी बनो। जिसमें भी सहयोगी बन सको उसमें सहयोगी सदा बनो, और यही सहज योग है। ठीक है, कितना अच्छा योग का तरीका बताया बाबा ने। केवल ये याद रहे किसको सहयोग और कौन दे रहा है। हाँ, मैं आत्मा और प्यारे बाबा के, भगवान के कार्य में सहयोग, यही योग है। ये बाबा ने कहा बहुत सहज योग है, उसमें सहयोगी सदा बनो, यही सहज योग है। समझा क्या करना है? यह तो सहज है ना, जो है वह देना है, जो कर सकते हो वह करो, और सब नहीं कर सकते हो तो एक तो कर सकते हो। जो भी एक विशेषता हो उसी विशेषता को कार्य में लगाओ। कोई वाचा में तो दिन रात वाचा को करे, चाहे कोई मनसा को करे, चाहे कोई एक को तो लगाए, बाबा कहते हैं। अर्थात सहयोगी बनो। यह तो कर सकते हो ना, यह तो नहीं सोचते हो कि मेरे में तो कोई विशेषता ही नहीं है, कोई गुण ही नहीं है। यह हो नहीं सकता। ब्राह्मण बनने की बड़ी विशेषता है, बाप को जानने की बड़ी विशेषता है। इसलिए अपनी विशेषता द्वारा सदा सहयोगी बनो। अच्छा, ऐसे सदा सहयोगी अर्थात सहज योगी सदा अपने श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा वायुमंडल बनाने के सहयोगी आत्मा, कमजोर आत्माओं को उत्साह दिलाने के सहयोगी आत्मा, ऐसे अमृत वेले से हर समय सहयोगी बनने वाली आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। तो प्यारे बाबा ने कितना सुंदर आज हम बच्चों को बताया क्या कि किसी न किसी तरह से हमें बाबा के कार्य में सहयोगी बनना है, और इसमें अलबेलापन नहीं आना चाहिए। केवल हर समय चेक करें क्या मैं सचमुच बाबा के कार्य में, बेहद कार्य में सहयोगी हूँ, और सहयोगी रूहानियत वातावरण बनाने में सहयोगी बने तो उससे हमारा स्वतः ही सहज योग लग जाएगा। अच्छा, और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।